हवा ना चलिए आपको स्ट्रेट करवाया पीछे वाला और अगला किधर गया। देखिए ध्यान से सुनिए ना। 15 क्वेश्चन देखने में लगता है लेकिन वास्तव में 15 को है ना कै को दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिएगा कै को होगा। पहला साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है, 15 को मिलाइएगा आप लोग। सबसे पहले कहता है कि ताप का इकाई मतलब क्या, उस ताप को किससे मापा जाता है, या कह सकते हैं एसआई मात्रक। तो ताप का जो इकाई है क्या हो जाएगा, केल्विन मतलब के। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से एगो देखिए आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा समझिएगा। आप पढ़े होंगे स्वतंत्र राशि या मूल राशि, पढ़े हैं ना, 10 भी पढ़े होंगे। तो मूल राशि जो होता है, मूल राशि कितना होता है, 7 होता है। मूल राशि कितना होता है। अब कौन कौन होता है, सबसे पहले आ जाइएगा द्रव्यमान। सुनिएगा, इन्हें देते हैं ई राशि है जी, आई क्या है, एसआई यूनिट है। तो इसका जो हो जाएगा क्या, जो केजी। दूसरा क्या है, दूसरा है लंबाई के कैसे हो जाएगा, मीटर। तीसरा क्या है, समय के हो जाएगा सेकेंड। चौथा क्या है, विद्युत धारा, इसका हो जाएगा एम्पियर। उसके बाद है ताप का हो जाएगा केल्विन। उसके बाद है ज्योति तीव्रता, इन्हें लिख देते हैं, जगह ज़्यादा छेकेगा। कैंडेला कै गो होगा, 1 2 3 4 5 6। एक होता है पदार्थ का परिमाण, क्या होगा, मोल। देखिए कै गो, 7 यहाँ और 7 इन्हें हो गया ना। तीसरी में देखिए दूसरा ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रक लिखा हुआ है ना, कैंडेला CAD, ठीक है। कहता बल कौन राशि है। देखिए सुनिए, अगर राशि बात किया जाए तो 2 प्रकार के, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होता है। सदिश राशि में दिशा परिणाम, और अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। तो सुनिए, बल कर रहा है, बल तो हो जाएगा क्या, सदिश राशि। बल क्या होगा, सदिश राशि। सुनिएगा मेरे बात गौर से, आवाज नहीं, सुनिए। जो जिसमें वह लग रहा है, वे जिसमें वेग हो, अधिकतर जिसमें वेग हो, उस सभी सदिश है, कुछ अपवाद में है, जैसे बल एगो। देखिए सदिश राशि की अगर बात किया जाए तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में कि विस्थापन, वेग, संवेग और आवेग और बल, ये सभी क्या है, सदिश है। ये क्या है, सभी सदिश है। क्लियर हो गया। देखिए कहता है अगला, अब कहता है बल जो है सदिश राशि। लेकिन अगर बात यहाँ से पूछ दिया जाए कि बल का एसआई मात्रक, बाहर कर देंगे तो, बल का जो है एसआई मात्रक अगर पूछ दिया जाए कि बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। अगर बोले कि बल का CGS मात्रक, डाइन। क्या है, डाइन, ठीक है। CGS मतलब होता है छोटा मात्रक, CGS मतलब क्या होता है, छोटा मात्रक। अब आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण है क्या, ये बिहार बोर्ड जो अभी 10 का एग्जाम पढ़ा है, 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, और इसका इमेज बनाए। इमेज मतलब समझते हो ना, समीकरण भी लिखे और पता का जो होता है उसका इमेज बना के दिखाना पड़ता है। तो एवरी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछा इस बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 नंबर का आपको समीकरण लिखने में मिलेगा। तो समझिए प्रकाश संश्लेषण, आपको अगर बात किया जाए, जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जिसमें क्लोरोफिल होता है, हरे पौधे में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं 9 में पढ़े होंगे, हरित लवक या हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट, उसी एक वर्णक आता है
क्लोरोफिल, जिसका वर्णक हरा रंग के होता है। हाँ। जिसका वर्णक क्या होता है? हरा रंग के होता है। और यही हरे रंग के कारण ही पौधे की पत्तियों हरे होते हैं। यही हरे रंग के कारण ही पौधे की पत्तियों हरे होते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में जो वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल, उसमें एक मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। जब अब देखिए समझिए, पत्ते का रंग हरा होना क्लोरोफिल के कारण। अब पौधे को उत्पाद कहा जाता है, जो अपना भोजन समय बना लेता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहा जाता है। लेकिन अब सुनिए, अगर कोई पौधे हैं या हरे पौधे पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, जब हरे पत्ते का रंग कैसा है? हरे है, तो इसमें हरे होने के कारण इसमें क्या है? क्लोरोफिल। अब अगर क्वेश्चन यही रहे कि पौधे की पत्तियां किसके कारण हरा होता है, सुन लो अभी सुन लो। कहता किसके कारण पौधे की पत्तियां हरे होते हैं। ऑप्शन 1 हरित लवक, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 केरोटीन, ऑप्शन 3, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं देते हैं, और क्लोरीन, ऑप्शन 4 कोई नहीं। क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? हरित लवक कब? इसी के वर्णक हम बोले क्लोरोफिल, जिसका वर्णक होता है हरा। तो ये तो आप इसमें समझ में आएगा हरित लवक। देखिए अब समझिए मेरे बात गौर से। पहले हरित लवक है, तो अब क्या करेगा कि समझे, वायुमंडल से जिसका पौधे जो है, इसको पौधे की पत्तियों को हम लोग रसोई घर कहते हैं। पौधे की पत्तियों को रसोई घर कहते हैं। और जब पौधे की पत्तियों को रसोई घर, जब भोजन बनना स्टार्ट होता है तो उसको कच्ची सामग्रियों की जरूरत होता है। भोजन बनने में उसको क्या क्या जरूरत पड़ता है? तो सबसे पहले क्या पड़ता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, हरित लवक। तो देखिए ये क्या करता है, वायुमंडल से CO2 गैस ले लेता है। वायुमंडल से CO2 गैस ले लेता है, और जल से, मतलब जमीन से जल एवं खनिज लवण जल ले लेता है। किसके उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश के, सूर्य की उपस्थिति में। और क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। तो बनेगा क्या? ग्लूकोज। क्या बनेगा? C6H12O6 + O2 मुक्त कर देगा। ये क्या करेगा? देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होता है? अरे भाई ऑक्सीजन देता है। अगर ऑक्सीजन नहीं देगा तो हम लोग जिंदा रहेंगे? और हम लोग कौन सी गैस छोड़ देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा ग्रहण करता है, पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग ग्रहण करते हैं। समझ में आया? लेकिन इस समीकरण जो लिखा गया है गलत है। बोले क्यों? हम बार बार बोलते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोई भी समीकरण अगर बोर्ड पे लिखिएगा या अपना कॉपी में तो बैलेंस करके लिखिएगा। तो देखिए यहाँ 6 लगाइएगा, यहाँ 12 लगा दीजिए, और यहाँ भी 6 लगाइए। देखिए लगभग में बराबर हो गया। देखिए 12, यहाँ कितना? 12 दूनी 24, गड़बड़, 6 लगाइए, 6 लगाइए 6। अब देखिए संतुलित हो गया कि ना? प्रकाश संश्लेषण का समीकरण यही है। ऐसे क्वेश्चन कई को बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन एगो आप पूछ देता है कि बताओ जो पत्ती है, पत्ती का निचली सतह पर जो छोटा सा छिद्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोमाटा। क्लियर? इसी के द्वारा, जिसे हिंदी में कहते हैं वायुरंध्र, इसी के द्वारा वो अपना क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। इसी के द्वारा क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन। कंप्लीट। अभी तो लिखा गया 4 नंबर है। कहता सफेद रंग करना। सफेद रंगों में कितने रंगों का मिश्रण होता है? ठीक है, तो एक बात बताइए, सफेद रंग में कितने रंग के मिश्रण होगा? 7 रंगों का मिश्रण होगा। कितने हो गए? 7 रंग। तो देखिए इसको लिख दीजिए ना, यहाँ पे क्या होगा? 6CO2 + 6H2O। यहाँ लिख देना सूर्य का प्रकाश, सूर्य की उपस्थिति में ना। यहाँ क्लोरोफिल क्या होगा? C6
H12O6 + 6O2। अब यहाँ कहता है 7 रंगों में। अच्छा 7 रंग पता है कौन कौन होता है? बैजनी, हर, पिनाला। बैजनी, हर, पिनाला। आगे बताएंगे 10वां जब पढ़ाएंगे तो याद रख लेना 7 रंग में। अच्छा रंग के जब बात आया तो थोड़ा सा 10वां वाला पे केयर करना। एक चीज पढ़ना होगा, प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म पढ़े के बाद वहां पढ़ना वन विक्षेपण। वन विक्षेपण समझिए। प्रिज्म को अधिकतम सतह 5 होता है। कम होगा? हाँ यहाँ है, इस 7 होगा। लेकिन हम बात यहाँ से बात कर रहे हैं। देखिए वन विक्षेपण तभी संभव है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरेगा। वन विक्षेपण तभी संभव है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगा। देखिए मान लो प्रिज्म है, ठीक है, इस श्वेत प्रकाश गुजरा। अब गुजरने के बाद इस 7 रंगों में बट गया। कै रंगों में बट गया? 7 रंगों में बट गया। जब इस 7 रंगों में बट गया, ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? वन विक्षेपण कहते हैं। इसी घटना को हम लोग वन विक्षेपण। जो ऊपर वाला भाग रहता है वो लाल रंग रहता है और नीचे वाला जो भाग रहता है बैगनी रंग। जरा यहाँ से क्वेश्चन सुनिए, देने का मतलब हमको यही था कि चीज को समझाना था। जब ऊपर वाला लाल रंग के रहता है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक रहता है। समझिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नहीं जी, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन सबसे कम। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन सबसे कम। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तो बताओ लाल रंग का विचलन सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। अब बताओ बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर बात करें तो विचलन किसका अधिक होगा? बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। आगे चैप्टर में बताएंगे विचलन मतलब झुकाव। तो क्लियर होगा? इस चैप्टर पढ़े खे फिर वहां पढ़ा देंगे, यहाँ से क्लियर। कहता है सबसे, यहाँ ये हो गए रे, सबसे तने धातु कौन सा? सोना। सोना सबसे तने। देखिए तने या आघात वर्धनीय की बात कर ले। किसको? तने या आघात वर्धनीय। तने मतलब जिससे आप पीट कर क्या कर सकते हैं? लंबा कर सकते हैं, ठीक है, ये चादर। तो ये सोना और चांदी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ? सोना और चांदी। सोना के संकेत ए और चांदी के संकेत ए जी, ठीक है। आगे बढ़िए। अम्बीवा अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? तो कुटपाद के द्वारा। देखिए अम्बीवा सबसे पहले पूछेगा अम्बीवा कैसी प्राणी है? तो अम्बीवा एक कोशिकीय प्राणी है। अम्बीवा कैसी प्राणी है? अम्बीवा एक ऐसा जीव है जो अपना आकृति बदलते रहता है। अम्बीवा एक ऐसा जीव है जो अपना आकृति बदलती रहती है। अम्बीवा में एक ही केंद्रक होता है। अम्बीवा में एक ही केंद्रक होता है। क्लियर? 3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए ना? अब सुनिए, इसे मिटा दे रहे हैं। अब सुनिए, कहता सबसे कठोर पदार्थ। देखिए अगर एक बात किया जाए, कार्बन आप लोग पढ़े हैं नहीं? सुनिए इसका तो आंसर सबसे अच्छा है। क्या होगा? पदार्थ पूछा थे हीरा। सुनिएगा थोड़ा सा। कार्बन जो होता है, कार्बन के संकेत क्या होता है? सी। कार्बन के संकेत सी। कार्बन के संकेत क्या होता है? कार्बन की संयोजकता 4 होता है। याद रख लेना रे, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? किसका? कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। 4 होता है। अब सुनो, कार्बन का 3 अपरूप है। कार्बन के कितना अपरूप है? तो जो कार्बन यहाँ लिखे हैं हम, कार्बन का 3 अपरूप है। पहला कहते हैं हम लोग हीरा, दूसरा कहते हैं ग्रेफाइट और तीसरा कहते हैं फ्लूरीन, है ना?
देखिए हीरा एक पदार्थ है, हीरा एक क्या है? पदार्थ है जो सबसे, हीरा एक पदार्थ है जो सबसे कठोर है, जो सबसे कठोर है। एक बात बताइए, हीरा को कांच काटने में प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, कांच काटने में क्या प्रयोग होता है? हीरा। ठीक है, अब सुनिए यहाँ से ग्रेफाइट की अगर बात किया ले जाए, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। हाँ, ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्लियर? बोले कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। क्लियर हो गया? लेकिन ग्रेफाइट जो है अगर बात करें पेंसिल में, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। देखिए इसीलिए कहा गया है कि अगर पेंसिल दोनों तरफ छीन के अगर बोर्ड में घुसाएंगे, इधर पकड़ेंगे तो क्या मार देगा? करंट। इसका प्रयोग मत करिएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक सबसे कठोर पदार्थ क्लियर हो गया। अब कहता है भौतिक विज्ञान के जन्मदाता। अच्छा पहले एक बात बताइए, जन्मदाता क्या है? देखिए जन्मदाता मतलब जो तुमको दुनिया में लाया, वही ना कहते हैं फादर ऑफ फिजिक्स। तो जन्मदाता मतलब जो दुनिया में लाए हैं। तो भौतिक विज्ञान के दुनिया में सबसे ज्यादा बहुत जो इसका न्यूटन थे, क्या थे? न्यूटन। तो न्यूटन जो थे, NEWTON, तो क्या कर रहा है? चलो बंद करे बोले, उसको लगवे नहीं बोले। जब न्यूटन महोदय ने फिजिक्स के बारे में दुनिया में एक चीज साबित करके दिखाया तो माना जाता है। विज्ञान बताएं तो विज्ञान क्या है, बिना साबित के लिए तो मानते नहीं। साइंस एक ऐसा चीज, साइंस का जो बच्चा पढ़ रहा है वो अदर चीज को मानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो अंधविश्वास चीज़ों को मानना मुश्किल हो जाता है कि हम नहीं मानते हैं इसको, क्योंकि बचपन से उसको इस सब चीज़ के बारे में निगेटिव बताया जाता है। तो इसीलिए वो क्या करता है? वो मानता नहीं। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा? अभी बताएं। किसका? लाल। प्रिज्म का अधिकतम सतह 7। दर्पण का सूत्र अब सुनिए, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। अब देखिए आप लोग दर्पण पढ़ी हैं, ठीक है? दर्पण कितने प्रकार के? कौन कौन? गलत दबाव। दर्पण जो है दो प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समझिए मेरे बात। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? एक क्वेश्चन में कई गो हो रहा है? 15 बोले देखने में, लेकिन 50 वर्ष कम नहीं होगा। अब देखिए समतल दर्पण की अगर बात किया जाए, किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। ठीक है। अगर बात किया अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, और उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। ठीक है। अब सुनिए, अगर बात किया जाए कि दर्पण के हम सूत्र बोल रहे हैं, है ना? तो देखिए इसका एक बात इसमें समझिए, समतल दर्पण का फोकस दूरी, फोकस दूरी, समतल दर्पण में फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। और इसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है। और एक बात यार ध्यान में रखेगा, फोकस समतल दर्पण में आवर्धन, आवर्धन +-1 या कभी दे देगा आपको +1 होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग दर्पण में बात कर ले, तो दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/e + 1/v। जैसे हम लोग अब ध्यान से देखिएगा, इसी में हम लोग पढ़ना है। अब एक यहाँ तक मिटा दे पहले, इसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि इसमें पढ़ने वक्रता त्रिज्या है ना। तो समझिए वक्रता त्रिज्या बराबर सूत्र होता है, एल वक्रता त्रिज्या बराबर होता है जिसे आर कहते हैं, आर बराबर f 2 गुने एफ। अब बात करिएगा एफ है क्या? एफ है यहाँ फोकस दूरी, ये क्या है?
फोकस दूरी, ये क्या है? फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात कर लिया जाए तो फोकस दूरी बराबर क्या होगा? फोकस दूरी बराबर क्या होगा? फोकस दूरी बराबर होगा, ठीक है, जिसे कहते हैं एफ बराबर r/2। आर मतलब आर क्या है? तो वो करता त्रिज्या। अब यहाँ आ जाइए, तो गोलीय दर्पण के सूत्र क्या बोले? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। वक्रता त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? आर बराबर ने 2 गुने एफ। अब देखिए लेंस का सूत्र, लेंस का जैसे सूत्र आया, लेंस का सूत्र क्या होगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें क्या करिएगा? माइनस 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कहता है विद्युत स्थिरीके की धातु का होता है? नाइक्रोम। क्या होगा? नाइक्रोम। यहां तक क्लियर हो गया?